हेलो गाइस। तो गाइस आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ एसिड बेस एंड यार ये हेलो गाइस थोड़ा पुराना हो गया ना, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है ना सर ये। तो क्या ना, कोई और डायलॉग नहीं मिलता। अगर आपके सजेशन में हो तो बता देना, ठीक है। वैसे मुझे हेलो गाइस पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो गाइस आज के क्लास में लेक्चर नंबर 1 एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये लेक्चर मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा सही मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो सबसे पहले हम इनमें क्या कर लेंगे, मतलब इनमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप देख लेंगे कैसा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज देख लेता हूं इनकी। प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज पहले देखेंगे एसिड की, फिर देखेंगे सॉल्ट की, सॉरी बेस की, और फिर देखेंगे सॉल्ट की। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट की हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट की कि टेस्ट कैसा होता है। चलो ठीक है। टेस्ट सर अगर हम एसिड की बात करें तो सर टेस्ट होता है सॉर होता है। सर कैसा होता है बेटा? सॉर होता है। यानी टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। मैं देख लेता हूं आपको विजिबल तो हो रहा है ना, ठीक है। हाँ ठीक है। टेस्ट कैसा होता है बेटा? सॉर होता है। बेटा अगर बेस की बात करें तो बेस में क्या होता है बेटा? बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर होता है। सर जी बिटर होता है। और सर यहाँ पर हम बात करें तो सर ये होता है टेस्ट लेस होता है। सर कैसा होता है? टेस्ट लेस, यानी इसके पास कोई टेस्ट होता ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कैरेक्टर की बात कर ली कि सब फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर ली कि टेस्ट कैसा होता है। एसिड के बेस में सौर यानी खट्टे होते हैं। लिख लेना बेटा, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं, खट्टे। और बेटा ये कैसे होते हैं बेटा? ये कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और टेस्टलेस, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। वैसे लोग ज्यादा नमकीन कहते हैं ना, नमकीन, ठीक है। तो वैसे वो टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने बात कर ली, ठीक है, इसकी टेस्ट की। अब सेकंड हम बात करने वाले हैं लिटमस पेपर की, ठीक है। किसकी? लिटमस पेपर। तो हम बात करने वाले हैं लिटमस पेपर। सेकंड हम बात करने वाले हैं लिटमस पेपर की। तो लिटमस पेपर क्या होता है? तो बेटा लिटमस पेपर में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। यानी कि मैं आपको समझाऊं तो एक एसिड हमने ले लिया, ठीक है। एसिड हमने ले लिया, ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, एसिड है। और बेटा लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक तो ब्लू होता है, ठीक है, और एक रेड होता है, ठीक है। तो बेटा जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर मिलाएंगे तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर, अगर रेड को मिलाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। रेड को मिलाओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर ब्लू को मिलाया जाएगा तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये रेड में कन्वर्ट कर देगा सर। और टेस्ट इसमें बात कर देंगे, ये क्या होता है, सॉरी लिटमस पेपर ये रेड को क्या कर देता है? ये ब्लू कर देता है। ये क्या कर देता है बेटा? ब्लू कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या कर देता है? ब्लू कर देता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर गाइस नो रिएक्शन क्या होती है? यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो लिटमस पेपर की हमने बात कर ली कि एसिड होता है वो ब्लू को रेड कर देते हैं, बेस से रेड को ब्लू कर देते हैं, और सॉल्ट इनमें कोई रिएक्शन तो होती नहीं, ठीक है। सर यहां तक हो गए। सर आगे बताओ ना, सर आगे हम बताओ ना, सर हम आगे हम जानना चाहते हैं सर। तो बेटा टेस्ट होगा लिटमस पेपर। अब बात कर लेते हैं बेटा हम एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है। किसकी? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है सर? अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो हम कहेंगे एसिड क्या होते हैं? डोनेशन ऑफ H प्लस। यानी कि जो एसिड होते हैं वो H प्लस का क्या करते हैं बेटा? डोनेशन करते हैं, यानी H प्लस को डोनेट करेंगे, ठीक है। अगर बेस की बात करें तो बेटा ये क्या होते हैं? डोनेशन ऑफ OH माइनस। यानी कि डोनेशन किसका करेंगे बेटा? OH माइनस का डोनेशन करेंगे। और अगर हम इनकी बात करें तो इनमें भी नो चेंज, यानी कि यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहां तक हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि बेटा टेस्ट के अंदर बात करें तो टेस्ट एसिड कैसे होते हैं सर? सॉर होते हैं। और बेस के अंदर बेटा सर बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। सॉल्ट कहते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो वैसे लोग नमकीन कहते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर के सर जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड कर देता है, बेस रेड को ब्लू कर देता है, और सॉल्ट में सर कोई रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है सर।
सर एक्वा सॉल्यूशन की बात करेंगे सर, तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिड हमेशा H+ का डोनेशन करेंगे, और अगर हम बात करें बेस की तो बेस क्या करेंगे बेटा, OH- का डोनेशन करेंगे, और अगर हम बात करें सोल्ट की तो यहाँ पर कोई चेंज होता ही नहीं है। ओके सर, यहाँ तक ये सर लास्ट हमें बता दो ना सर, हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, बता दो ना सर, हमें बता दो बेटा। हम पढ़ेंगे अब एग्जाम्पल, क्या पढ़ेंगे बेटा, एग्जाम्पल। ठीक है सर, एग्जाम्पल में हम बात करें सर, यहाँ पर हम HCl लिख लेते हैं सर। सर एसिड में और क्या हो सकता है सर, HCl के बाद में हम सर HNO3 लिख लेते हैं बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। तो सर हम ये भी लिख सकते हैं CH3COOH, सर ये भी होता है एक तरह का एसिड। सर अगर बेस की बात करें तो सर बेस में सर आप NaOH लिख लो ना सर, सर आप Mg का OH होल ट्वाइस लिख लो ना सर। सर यहाँ तक तो सही है सर, सही चल रहा है सर। KOH भी लिख लो ना सर, क्या जा रहा है आपका, हाँ सही है सर। सर यहाँ पर लिखें तो बेटा ये सोल्ट होते हैं, ZnSO4 लिख लो ना सर, सर NaCl लिख लो ना सर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं बेटा यानी कि ये हमने बना दी पूरी टेबल, यानी कि प्रॉपर्टीज की बात कर ली, एसिड, सॉल्ट, ब्लू से रेड। अच्छा बेटा ये वाला बहुत दिक्कत होता है आपको ना सर जी, ये समझ नहीं आता ब्लू का रेड कैसे होगा, सर जी रेड का ब्लू कैसे होगा, सर समझ ही नहीं आता क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, तो बेटा इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप याद कर लेना बेटा। अनिल, अनिल सर, अनिल है ना, हमें है ना हिंदी में पढ़ाया जाता है, वैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ा, कितना टैलेंटेड हो ना सर। सर अनिल में कैसे याद करें बेटा, अनिल में ऐसे आप याद कर लेना बेटा, एसिड याद कर लेना। क्या याद कर लेना बेटा, एसिड। और बेटा ये नी दिख रहा है, ये नी किसको बता रहा है बेटा, नीले को बता रहा है, नीला। बेटा नीला क्या होता है सर, ब्लू होता है, हाँ सर ब्लू होता है, नीला। और बेटा ल से आप याद रख लेना बेटा लाल, और लाल से याद रख लेना बेटा रेड। क्या याद रख लेना बेटा, रेड। तो एसिड जो ब्लू को क्या कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा यहां से आपको याद रह जाएगा कि अनिल, अनिल से बेटा एसिड ब्लू को रेड कर देते हैं, और बाकी बेस बच गया। अगर ये याद है तो बेस को उल्टा कर दो, ठीक है, हो गया खत्म। तो आपको इस तरह से याद करना है कि अनिल, अनिल यानी एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो बस इतना सा काम है, खत्म हुआ, बस हो गया। ठीक है सर, यहां तक तो आ गया सर, यहां तक तो आ गया। ठीक है सर, यहां तक तो आ गया। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, चलो इसे मिटा देते हैं। ओके सर, हमें आता है सर, इसे मिटा देंगे सर, हम इसे मिटा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें सारा समझ में आ गया। हाँ बेटा आ गया, आ गया, समझाने वाला भी कौन है ना। ठीक है, अब चलो ठीक है, एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ, आपको वीडियो दिखाई तो दे रही है ना, हाँ बेटा आपको सही से दिखाई दे रही है, और माइक भी चल रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है सर, एसिड की थोड़ी सी और चर्चा कर दो ना सर। आपने कुछ बात की थी सर, ये H+ का डोनेशन करेंगे सर, H+ का डोनेशन सर कैसे करेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा सर, कैसे होगा बताओ ना सर। हाँ सर बेटा देखो, HCl है ना बेटा, HCl, बेटा HCl में क्या होगा, ये H+ का डोनेशन करेगा। क्या करेगा, H+ का डोनेशन, और इसके साथ में वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसके साथ में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। सर HNO3 का और बता दो ना सर। सर HNO3 में क्या होगा सर, H+ से बनेगा सर, और साथ वाला, ये साथ वाला सर N नहीं सर, पूरा 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 NO3 सर, इस पे कैसा चार्ज होगा, माइनस होगा सर। सर और बता दो ना बेटा, सर ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ऐसा क्या है इसमें बेटा, ऐसा इसमें है कि आप ये करोगे बेटा, आप ये करोगे CH3CO CO माइनस, और यहाँ पे H+ से। सर ये तो हमें थोड़ा सा चक्कर में आ जाता है सर, हमें तो पता ही नहीं लगता सर, पीछे से H देना है ना। तो बेटा ध्यान रख लेना कि यह एक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है, आपको याद रखना है। इसका नाम भी याद रखना है बेटा, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक, एसिटिक एसिड। ठीक है, और बेटा ये सिरके में यूज किया जाता है, सिरका होता है ना, सिरका, तो उसमें यूज किया जाता है, तो ये भी याद रखना आपको। ठीक है, तो इसका नाम एसिटिक एसिड होता है, तो आप लिख लेना प्लीज। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, मैं आपको लिखा देता हूँ, एसिटिक एसिड। सर सही है, सबको समझ में आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, हाँ सही है सर, सही है, सही है, सही है। थोड़ा सा आपको विजिबल कम हो रहा है, तो एक काम कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा इंक फिल करके, चलो इससे लिखा दूं। ठीक है सर, यहां तक तो हो गया सर, यहां तक तो आ गया। HCl हो गया सर, HNO3 भी हो गया, और कुछ बचा है सर, और तो कुछ नहीं बचा, चल ठीक है, यहां तक ठीक है। और बेस की बात कर लेते हैं, बेस। सर बेस में आप क्या लिखाओगे सर, सर बेस में आप NaOH वाला लिखा देता सर। बेस कैसा करता है सर, सर एसिड तो सर H+ का डोनेशन करता है सर, बेस क्या करेगा, बेस बेटा OH- का डोनेशन करेगा, तो Na+ हो जाएगा और OH- हो जाएगा। ठीक है सर, आ गया सर, सर आ गया, आ गया सर। KOH में क्या होगा
सर KOH में कुछ नहीं होगा सर, K प्लस बनेगा और सर OH माइनस। सर ये OH माइनस का डोनेशन। अच्छा डोनेशन कैसे बेटा, ये तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट साइड में डोनेट होता है, प्रोडक्ट साइड में कोई चीज एमिट होती है, निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जो H प्लस आयंस के क्या हुआ, एमिशन हुआ है, ठीक है, यानी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ तक सही है सर। और बता दो ना सर, MgOH का होल ट्वाइस है। ओ सर ये तो बड़ा अजीब है सर, इसको कैसे बनाओ बेटा, कुछ नहीं करना, ये जो 2 लिख रहा है ना, ये Mg का Mg लिख दो, प्लस चार्ज तो आएगा लेकिन ये 2 वाला ऊपर चला जाएगा, +2, और OH पे ऑलवेज एक ही माइनस होता है, OH पे केवल एक ही माइनस चार्ज होता है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है सर। और बता दो सर, और आप क्या बताओगे सर, ये बता दो ना सर, CaOH का होल ट्वाइस। सर ये तो हमें आता है सर, हम बता देंगे सर, सर ये 2 है ना, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, और ये सर OH माइनस आ गया सर, आ गया, हाँ। तो बेटा यहां तक हमारा खत्म होता है एसिड और बेस का जो इंट्रोडक्टिव वाला पार्ट था, वो हमने खत्म कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के। इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं उनकी हम बात करेंगे, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे हमारा चैप्टर चलेगा, और उसके बाद हम इस चैप्टर को भी कर देंगे फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।